सवाल बहुत सरल है। डॉक्टर रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही है या फिर क्या छिपाने का प्रयास कर रही है? सवाल है कि आधी रात को आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ मचाकर अपराध के सबूतों को अगर नष्ट कर दिया गया तो किसके लिए? पुलिस प्रशासन ने अगर इस तोड़फोड़ को नहीं रोका तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी को बचाने के लिए इस प्रयास में पुलिस की भी भूमिका है? ऐसा कैसे संभव है कि इस तरह के किसी हमले की खबर प्रशासन के पास पहले से नहीं हो? अस्पताल के कोने कोने में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, खिड़की, दरवाजे, बेड, मेडिकल इक्विपमेंट, जो कुछ उनके सामने आया सब कुछ तोड़ दिया गया। सवाल है कि इतने समय तक पुलिस आखिरकार कहां थी? इससे पहले जब ट्रकों में भर भर कर गुंडे अस्पताल में हंगामा मचाने, हिंसा करने पहुंचे, तब पुलिस प्रशासन कहां था? पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के गुंडे तोड़फोड़ के लिए भेजे थे। इन आरोपों पर अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने या फिर सरकार ने कोई स्पष्टता क्यों नहीं दी? जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पास अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पहले से धरना दे रहे थे, उस रात बड़े प्रदर्शन की घोषणा भी की गई थी, फिर भी क्यों प्रशासन ने वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल मीडिया में भावुक होकर कह रहे हैं कि मीडिया तो अफवाह उड़ा रही है। सवाल भावुकता या फिर अफवाह का नहीं है सर, सवाल यह है कि आधी रात में इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं तो आपकी पुलिस को पहले से इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इतनी देर तक ये सब कुछ चलता रहा और आपकी पुलिस उन गुंडों को रोक तक नहीं पाई, ऐसा कैसे हुआ? मेडिकल स्टाफ के धरना स्थल को वे उपद्रवी तोड़ देते हैं, डॉक्टर्स को पीटते हैं और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद आप मीडिया में भावुकता के साथ कहेंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा सर? देश को बताइए, प्रदर्शन कर रहे देश भर के उन लोगों को बताइए कि क्यों आपकी पुलिस उन हिंसा करने वालों को रोकने में असमर्थ रही। कैसे हिंसा करने वाले वहां तक पहुंच गए और जिस अस्पताल के कोने कोने में सबूत हो सकते थे उसके हर हिस्से को तोड़ फोड़ डाला। डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद प्रशासन ने जैसे काम किया है उससे पहले से ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में अब अस्पताल में आधी रात में तोड़फोड़ होना उन सवालों को और मजबूती देती है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि कोई तो है जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई आम कार्यकर्ता, आम नेता नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कोई पार्टी या फिर सरकार इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगी। कोई भी सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की इस तरह से धज्जियां उड़ाएगी तो क्या एक बलात्कारी को बचाने के लिए? अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए यदि आशंका उपजे कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रही है तो फिर इसमें किसका दोष होगा? इसके साथ ही कुछ पत्रकारों का कहना है कि हो सकता है कि कोई शख्स ना होकर कुछ ऐसा हो जिसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं तो उसमें किसी का क्या दोष? यह सवाल बहुत गंभीर है और ममता सरकार को इनका जवाब देश को देना चाहिए, क्योंकि ये घटना अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। देश जानना चाहता है कि ऐसा क्या है जिसे सरकार पहले दिन से छिपा रही है। याद रखिए, ये कोरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है या फिर अटकलें नहीं है, क्योंकि पहली कॉल से प्रशासन इस केस में कुछ छिपाने का प्रयास करता दिख रहा है। प्रशासन ने पहले पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है, फिर 3 घंटे तक उसके डेड बॉडी के पास उन्हें जाने नहीं दिया गया। उसके बाद पुलिस ने कहा सेटलमेंट कर लो, और फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना है कि 1 सप्ताह में जांच सीबीआई को दे देंगे। लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनसे पहले ही जांच सीबीआई को दे दी है तो अब सीबीआई के जांच करने से ही पहले ही अस्पताल को तोड़फोड़ दिया गया। ये सब तथ्य बताते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो सामने नहीं आने दिया जा रहा। सवाल है कि वो है क्या? ऐसा क्या हो सकता है जिसे छिपाने के लिए राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने नैतिकता से लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारी तक की तिलांजलि दे दी है? सवाल है कि क्या हेल्थ केयर संबंधित कोई रैकेट वहां चल रहा था जिसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि जिस आरोपी को कोलकाता पुलिस ने पकड़ा है, क्या वास्तव में वो बलि का बकरा ही है जैसा कि दावा किया जा रहा है? सवाल है कि क्या असली आरोपी कोई बड़ा शख्स है जिसे बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बलात्कार और हत्या के अपराध को छिपाने के लिए कोई भी राज्य सरकार इस हद तक जाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता। आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।